आज हम आपको एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आपको आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसे आराम समझिएगा, हम इसको आराम समझाने का प्रयास करेंगे। इसको कुछ बच्चे इसकी परिभाषा नहीं जान पाते, टीचर्स क्या बता दिए क्या पढ़ लिए, उनको समझ में नहीं था कि डाइपोल होता क्या है, लेकिन हम आपको समझाने का डाइपोल का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, जब दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ बहुत अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो जो सिस्टम बनता है, जो निकाय बनता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। आराम समझिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे आर वेरी क्लोज, बहुत पास में रखे जाते हैं, जो सिस्टम बनता है, जो निकाय बनता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये मन में बैठता है कि सर, जब समान और विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ में रहेंगे, एक दूसरे के पास में रहेंगे, तो आपको पता है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज रिपल करते हैं। आप इसके बारे में पिछला वीडियो हमारा देखे होंगे तो जानकारी हुआ होगा इसके बारे में। तो सर, यहाँ का क्या मैटर डिपेंड करता है? यहाँ अगर हम पास पास रख रहे हैं, वो भी अनलाइक चार्ज और समान आवेश हम पास पास में रख रहे हैं, तो क्या होगा? तो समझिएगा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 10⁻⁻15 मीटर से भी कम होगा, तभी ये सिस्टम बन पाएगा, तभी ये निकाय बन पाएगा। और एक बात और, जब दो समान और विपरीत आवेश के बीच का डिस्टेंस अगर 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा है तो फोर्स काम करता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आपने देखा था, जो कूलॉम फोर्स आपने देखा था, वो फोर्स काम करता है। लेकिन जब दो चार्जों के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से भी कम होता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं काम करता। मैं जो है कूलॉम की प्रॉपर्टी में आपको ये समझाया था, आपको बताया भी था। तो इसी प्रकार डाइपोल बनता है कि जब दो समान और विपरीत आवेश, भाई ये भी आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, मैग्नीट्यूड वाइज भी आपका ये समान है, और एक आपका प्लस है, एक आपका माइनस है। दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ बहुत अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो जो सिस्टम, जो निकाय बनता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बात समझ आ गई? कमेंट करिएगा अगर नहीं समझ आएगा तो। आपको घबराने की वाली बात नहीं है, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, अब इसी के टर्म्स में हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। जो है एक हेडिंग और आपका होता है डाइपोल मोमेंट। हिंदी में कहते हैं जो है इसे द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। और आपको ये पिछला हेडिंग आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या तो होता है। देखो, डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब होता है, एक बात और समझ लो, डाई का मतलब होता है टू और पोल का मतलब होता है इंस। जिसके दो इंस हो उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एक आपका ये पॉजिटिव, आपका नेगेटिव, ये आपका हो गया। अब इसी के टर्म्स में एक और बात आती है, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है वो भी समझ लो। इसमें क्या होता है कि भाई आपने डाइपोल बनाया, और डाइपोल अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि दो समान और विपरीत आवेश हैं। अगर ये +1 है, ये -1 है, अगर ये +2 होगा तो -2 होगा। अगर हम और मॉडिफाई आपको बोल दें, हम और इसकी डिफिनेशन आपको बताएं छोटे से लेवल में, तो ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय जिसका नेट चार्ज 0 हो। देखो, प्लस और माइनस, नेट 0, प्लस में कटे 0 जाएगा, हो जाएगा आपका।
जिसका नेट चार्ज 0 हो, लेकिन डिस्टेंस आपका उससे कम होना जरूरी है। 10 पे घाते -15 मीटर से भी कम होगा तभी बन पाएगा डायपोल, अन्यथा नहीं बन पाएगा। डायपोल मोमेंट बात कर लेते हैं। एक आपका प्लस क्यू है, दूसरा आपका माइनस क्यू है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है वो भी समझो। इसे हम पी से दिखाते हैं। और ये होता क्या है, दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस के गुणनफल को, दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस के गुणनफल को हम क्या बोल देंगे, डायपोल मोमेंट बोल देंगे, द्विध्रुवी आघूर्ण बोल देंगे। समझिएगा, हम जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप समझिएगा कि डायपोल में से कोई एक चार्ज ले लो और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो ले लो, और इन दोनों के जो गुणनफल होते हैं, इन दोनों के गुणनफल को देखो, हमने दोनों में से कोई एक चार्ज ले लिया और उनके बीच का डिस्टेंस ले लिया, कि गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोल देते हैं, द्विध्रुवी आघूर्ण बोल देते हैं। अच्छा, अब इसका मात्रक क्या होगा वो भी देख लो। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ पी। अच्छा, इसे जो है हम पी से दिखाते हैं और किसी किसी किताब में म्यू से भी दिखाते हैं। भाई मानने के जो आप लोग मान लो, लेकिन दिखाने के तरीके अलग अलग किताब में होते हैं। कोई पी दिखाता है तो कोई म्यू दिखाता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको पी से दिखा रहे हैं कि इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा कि दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा वो भी समझ लो आप लोग। चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो कूलाम मीटर हो जाएगा। इसका एक और मात्रक होता है, डी बार। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है वो भी देख लो। एक कूलाम मीटर, ध्यान देना, एक कूलाम मीटर है। ऐसा मत समझ लेना कि वन जो है चीफ मिनिस्टर, ये मत पढ़ना आप लोगों, सीएम मत पढ़ लेना। एक कूलाम मीटर है और ये होता है 2.9979 × 10⁻29 डी-बार। आराम से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई एक कूलाम मीटर बराबर 2.9979 × 10⁻29 होता है। अच्छा, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। हिंदी में बात करें एक सदिश राशि है। जब यह वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, ये भी समझ लेते हैं। इसकी जो दिशा होती है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इसकी जो दिशा होगी वो, इसकी दिशा आपकी क्या हो जाएगी, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ये तो आप समझ ही दिए गए। ये आपका प्लस क्यू, डिस्टेंस डी, माइनस क्यू। इसकी जो दिशा होगी वह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। इसकी जो दिशा, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे डायरेक्शन को बताना जरूरी होता है। तो इसकी जो दिशा होगी वह नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है सदैव, ताउमरा जीवन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इसके मात्रक हो गए और इसकी डायरेक्शन हो गई। अच्छा, अब हम अगले वीडियो में आपको एक हम निगमन प्रूफ करवाना चाह रहे हैं। अब यहां से आपकी जो निगमन का जो शुरुआत यहीं से हम करते हैं और आपको सारी चीजें निगमन हम करवाना शुरू कर देंगे। तो इस सेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस पर बोर्ड के एग्जाम
बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, इस पर क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं एग्जाम में। तो आप लोग इसे दोहरा लीजिएगा। हम अगले वीडियो में, इसमें तो नहीं हो पाएगा, अगले वीडियो में हम आपको निगमन करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।